जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है वह आयोजित की गई है। आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनके सबसे सही उत्तर क्या हैं। साथियों, पहले भाग में हम देखेंगे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो हिंदी भाषा का पहला प्रश्न है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है? अपराजिता शब्द में क्या उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला आ। अपराजित शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है। इस प्रश्न को हमने अपने वीडियो में करवाया था, वहां से सीधे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न भक्तिकालीन कवियों में जीवन की आयु के आधार पर विचार करते हुए तुलनात्मक रूप से किस कवि की आयु जो है सुदीर्घ मानी जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन जीवित रहे हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन है 28 जनवरी को और चौथा ऑप्शन है 29 अगस्त को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 अगस्त को। ये भी इसका उल्लेख भी हमने अपने वीडियो में पहले कर चुके हैं और आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सीधे वीडियो से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? इस प्रश्न को भी हमने अपने वीडियो में करवाया है और रात्रि का तत्सम तद्भव रूप जो है रात होता है। आपको जो कमेंट करके बतलाना है कि आपको परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, साथ ही ये भी बताना है कि हिंदी विषय में आपको कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकटरमण का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है वर्ष 1988 में। ये प्रश्न नया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका उल्लेख भी हमने अपने वीडियो में किया है पहले। पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है अमरावती, चौथा है इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, राजमहल शब्द में समास कौन सा है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो राजा का महल आएगा और का है इसमें मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी कि सही ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न को तो हमने कल ही करवाया था और सीधे परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें यमक दिया था, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, सोठा छंद की पद संरचना एवं मात्राओं के गणना क्रम को उल्टा कर दें या मात्राओं के गणना नियम को आपस में बदल दें तो निम्न में से किस छंद की रचना के प्रकार की परिभाषा स्पष्ट होती है? तो जो सोठा होता है उसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, परंतु जो दोहा होता है उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, अर्थात सोठा का उल्टा होता है दोहा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा अपने उद्गम स्थल से 154 मील तक प्रवाहित होने पर किस दर्शनीय स्थल तक पहुंच जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, ओमकारेश्वर तक। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है और यहाँ पर शंकर जी का ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुच्चय सही है? भट भटकना, भट भट्टी, भट एक प्रकार की सब्जी और भट माने योद्धा। वैसे भट एक प्रकार की सब्जी भी होती है, उत्तराखंड वगैरह में खाई जाती है, पर इसका सही उत्तर होगा भट माने होता है योद्धा या वीर। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कबीर जी का संबंध दोहा से है उसी प्रकार गौरापंत सेवानी का संबंध किस लेखन विधा से है? इनका नाम जो है गौरापंत था, बाद में सेवानी नाम से इन्होंने कथाएं लिखी हैं। इनका जन्म राजकोट गुजरात में हुआ था और इनका संबंध जो है कथा लेखन से या कहानी लेखन से है।
अगला प्रश्न है वैदिक युग में रुपये का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रुप्यकम। अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो चौपाई होती है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है सत्य धन आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, सत्य धन आग्रह दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो साथ इस प्रकार से हिंदी भाषा के ये प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे इंग्लिश विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। और आपको कमेंट करके हमें बतलाना भी है कि आपको हिंदी विषय में 15 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।